करो तुम विग्रह दर्शन। समस्त विग्रहों को रखकर रावण भी पूजा करता, कोई विग्रहों को मिटाया नहीं था। रावण ने यज्ञ करता था, सुंदर यज्ञ चल रहा था, कितने यज्ञ होते थे, हवन होते थे, संध्या करता था, वंदन करता था। लेकिन केंद्र जगत था, जगदीश नहीं थे। नहीं तो सामने राम खड़े हैं, मानने को तैयार नहीं है। प्रभु खड़े हैं, बोला तपसी है, घर से माँ बाप ने निकाल दिया है, कोई लायक बेटा को थोड़ी कोई निकालता होगा, पता नहीं कौन कौन सी भाषा बोलता है। जब अज्ञानता आपके जीवन में हो, मदांध हो गए हों, मोहांध हो गए हों, तो आपकी वाणी बिगड़ जाती है, आपके विचार बिगड़ जाते हैं, आपका सब कुछ बिगड़ जाता है। फिर सामने गोविंद खड़ा हो कि गुरु खड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है। काकभुसुंडी जी के पूर्व के जीवन की कथा, गुरुदेव भगवान के दिए मंत्र और कृपा से भगवान शंकर जब प्रकट होते हैं तो गुरु का अपमान करके शिव जी की तरफ भाग जाता है। और गुरु अपमान के फलस्वरूप शिव जी जब रुष्ट होते हैं और कहते हैं अब फिर से तेरा शुरू हुआ 84 का चक्कर कर, तो गुरु सामने खड़े हो जाते हैं। गुरु शिष्य के बीच में आप क्यों आ गए? भोलेनाथ बोले तुम्हारे ही कारण तो कर रहा हूं गुरु जी, तुम्हारा अपमान किया इसलिए इसको मैंने ये दिया। बोला हमारा शिष्य। गुरु बोला तो दोनों बड़े मिले हुए, अपमान सह के भी ऐसे ही बोलता। बोला हे महादेव, हे भोलेनाथ, शिष्य है मेरा, पुत्र है, कुछ भूल हो गई तो क्षमा कर दो, कृपा कर दो। अपमान सहने के बाद भी भगवान के श्राप से अगर कोई मुक्त कराने वाला इस पृथ्वी पर एकमात्र तुम्हारा हितैषी है तो तुम्हारे सद्गुरुदेव भगवान हैं और कोई नहीं। अनंत अपमान सह के भी, और फिर जन्म तो उनको लेना पड़ा। भगवान ने कहा कि नहीं जन्म तो लेना, जन्म और मृत्यु का कष्ट इसको नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कब गिरगिट बना, कब सांप बना, कब सियाल बना, कब कुकुर बना, पता नहीं चलेगा। इसकी मुक्ति होती जाएगी, जल्दी 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 होती जाएगी, जन्म मरण इसका होता रहेगा। लेकिन कौवे के शरीर में काकभुसुंडी जी को इतना पसंद आ गया वो शरीर कि अब इसी शरीर से राम कथा हो रही है, तो उन्होंने मुक्ति भी त्याग दिया, कहा हम कौवे बन के रहना चाहते हैं। तो हमको तो ये लगता है मनुष्य के रूप में भी हरि और हरि कथा से अगर तुम्हारा प्रेम नहीं है तो तुमसे तो करोड़ गुना अच्छे वो कौवा का शरीर लिए हुए काकभुसुंडी जी महाराज हैं, जो उस शरीर से भी हरि का कथा कहते हैं और गरुड़ जैसे लोग आकर के कथा का श्रवण करते हैं। तो शरीर भी महत्वपूर्ण नहीं रह गया, किस जाति में आए, किस वर्ण में आए, कहाँ रहे, क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकेडमिक क्वालिफिकेशन कम से कम मैकॉले की देश में, मैकॉले की शिक्षा पद्धति में तो आई डोंट मीन इट, मेरे लिए कोई मीन नहीं करता ये आप कितने एकेडमिक हो। मैंने कई बार कहा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मैं तो बताया IAS बक्सर के गाजियाबाद में आकर उन्होंने अपने शरीर लीला समाप्त कर ली, ट्रेन के नीचे आत्महत्या कर लिया उन्होंने। जिनको तुम बहुत पढ़े लिखे सेलिब्रिटीज कहते हो, तुमने कितनी आत्महत्याएं देखी हैं बॉलीवुड हॉलीवुड में, जाकर के देखो, आत्महत्या कर ले रहे हैं, डॉक्टर गोली मार ले रहे हैं, स्वयं विष खा ले रहे हैं। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही सब कुछ है तो वो शांति तुम्हें क्यों नहीं मिली, वो परम प्रबोध परम ज्ञान तुम्हें क्यों नहीं मिला? क्या ऐसा हो गया कि तुम खुद में उलझ गए और दुर्लभो मानुषोदे ही देही नाम क्षण भंगुर उसको मिटा दिया, समाप्त कर दिया? एकेडमिक क्वालिफिकेशन के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए जो इतना चार्म, सब कुछ उसी पर वारा न्यारा, जिंदगी वार दे रहे हो, स्वयं टेंशन के अवतार आए हो, अपने बच्चों को भी टेंशन का अवतार ही पैदा कर रहे हो। और हो भी क्या सकता है, एक टेंशन ही मिले तो क्या पैदा कर सकते, क्या जन्म दे सकते? माता पिता ही अगर तनाव में है तो पुत्र कैसा आएगा, और फिर वो जब आएगा तो फिर उसका पुत्र कैसा आएगा, फिर उसका पुत्र कैसा? ये श्रृंखला कहीं तो रुकनी चाहिए, कोई तो हो जो मसाल उठाने वाला चाहिए, या तनावों की यह श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी? राष्ट्र के राष्ट्र, समाज के समाज को काल जैसे ग्रसित करता है वैसे ग्रसित करती रहेगी। सारी दुनिया क्या पागल खाना बन जाएगा एक दिन? क्या एक दिन गली गली में मनोरोग चिकित्सकों के बोर्ड लगे हुए नजर आएंगे जैसे स्वीडन, अमेरिका और जापान में नजर आते हैं? हिंदुस्तान भी 40-50% क्रॉस कर चुका है।
बहुत नज़दीक हैं, जब हम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में चले जाएंगे पागलों की संख्या में। जिस देश में श्री कृष्ण अवतार लेते, राम अवतार लेते, जहाँ वेद वेदांत सिद्धांत, जहाँ इतने पुराण, जहाँ इतने शास्त्र ऋषि जिनको वैज्ञानिक कह सकते हो तुम। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान और ज्ञान में कोई अंतर नहीं, विज्ञान और आध्यात्म में कोई टक्कर नहीं, विज्ञान और धर्म में कोई टकराव नहीं, कोई अपोजिट नहीं। बोथ आर सेम, दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं। विज्ञान विशेष चीजों का ज्ञान, ज्ञान समग्र ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, नॉलेज, एंड विज्ञान विशेष ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, रॉकेट का ज्ञान, लैपटॉप का ज्ञान, मोटर बाइक का ज्ञान। विज्ञान। तुम कहते हो हम तो विज्ञान की दृष्टि से सोचते हैं, हम ये सब आध्यात्म वगैरह नहीं जानते, तो यू आर फुलिश। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई एंड व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग। स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ ये नहीं है केवल रिचुअल्स नहीं है, यद्यपि रिचुअल्स भी नहीं जानते तुम अच्छे से। हमने एक पुस्तक लिखना शुरू किया है, बहुत जल्द विश्व के मानचित्र पर वो पुस्तक आएगी, साइंस बिहाइंड रिचुअल्स, उस पर भी आएंगे हम। दीपक क्यों जलाते हम, अभी ये छठ व्रत के बारे में तुमको मैंने बताया क्यों करते। सूर्य को दीपक क्यों दिखाते, लोग ना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, क्यों दिखाते, रिचुअल्स है तो क्यों है, व्हाई, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, हम जानते नहीं। एक गांव में पैदा हुआ आदमी, उसको कहो लंदन है, बोले है झूठ बोलता है, हमने लंदन कभी देखा नहीं। तुमने नहीं देखा तो क्या लंदन का कोई अस्तित्व तो नहीं है, इसी पृथ्वी पर है। तुम अगर स्पिरिचुअलिज्म को नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते, ईश्वर दर्शन तुम्हें नहीं हुआ, वेद वेदांत सिद्धांत साहित्य तुमने नहीं पढ़े, तुम्हें जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब क्या वो होता नहीं है। तुम कूपमंडुक हो, कुएं के मेढक हो, इसका अर्थ क्या तालाब नहीं होता। तुम तालाब में रहने वाली मछली हो, इसका अर्थ क्या गंगा जी नहीं होती। तुम गंगा जी में रहने वाले मगरमच्छ हो, इसका अर्थ क्या सागर नहीं होता। तुम जहां रहते हो वहीं सब कुछ नहीं है, तुमसे परे भी है भौतिक जगत, पराभौतिक जगत, दोनों जगत हैं, जिसको लौकिक अलौकिक हम कह देते हैं। अलौकिक शब्द का अर्थ यही है। गांवों में आज भी पंकज जी, आज बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आप जब जाएंगे तो देखने को लौकना बोलते हैं। लौक रहा है कि नहीं, हमने एक बिहारी सुना, लौक रहा है कि नहीं, हम कि नहीं, लौक माने मतलब दिख रहा है कि नहीं। अलौकिक, जिन चीजों को तुम नहीं देख पा रहे वो तुम्हारे लिए अलौकिक हैं तो लौकिक ही। अगर ज्ञान समग्रता से तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलौकिक नहीं है। जैसे हस्तामलक हाथ में आंवले को रख करके ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं, हस्तामलक दर्शन, वैसे तुम्हारे लिए सब कुछ लौकिक हो जाता है। तुम्हारा ज्ञान अलौकिक को भी लौकिक बना देता है। अलौकिक कुछ नहीं होता, माइथोलॉजी कुछ नहीं होती, मिस्टीरियस कुछ नहीं होती। यू डोंट नो, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चे, मेरे पढ़ने वाले, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले, मेरे मैकोले के पढ़े पढ़ाए मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारों, अपनी संस्कृति के विषय में जानो। और संस्कृति भी उसे कहते हैं जो धर्म के नींव पर खड़ा हो। संस्कृति तभी बच सकती है जब धर्म बचेगा। बहुत लोग संस्कृति बचाने में लगे। संस्कृति का अर्थ होता है उस जगह के खान पान, पोशाक, ये वो, दैट्स इट। पर धर्म क्या है? सत्य, प्रेम, करुणा, नॉलेज, ये बेस है। धर्म के आधार पर संस्कृति बचेगी। इसलिए मैं कहता हूं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से भी अच्छा शब्द है धार्मिक राष्ट्रवाद। इस बात को आज नहीं तो कल भारत समझेगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अच्छा है, पर आज के 20 साल के बाद आप समझोगे धार्मिक राष्ट्रवाद भी अच्छा है। पर फिर मैं कह दूं, मैं रिलीजन से धर्म को कंपेयर नहीं करता, क्योंकि इंग्लिश बहुत चीजों को डिफाइन नहीं करती। संस्कृत के बहुत सारे वर्ड्स के, शब्दों के असली अर्थ इंग्लिश के पास नहीं है। इंग्लिश इज पुअर लैंग्वेज नहीं है। संस्कृत बहुत रीच है, वेद भाषा है, दैव भाषा है, प्राचीन भाषा है।